पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर बताएगा ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाई जाती है? ठीक है, 46.60%। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाता है, उसे क्या कहेंगे? उदरपातन। उदरपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है किसको? कपूर। ठीक है, आयोडीन कपूर। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले तत्व कितना परसेंट? 27.72। ठीक है, सिलिकॉन जो है दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, 27.72%। आगे से बताइएगा वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियां से न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है ना, और ना ही अन्य सरल पदार्थ के योग से बनाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तत्व का एक आक उदाहरण बताइएगा। तत्व किसको? एक ही पदार्थ बनना है। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन, चांदी, सोना, ये सब जो है तत्व का उदाहरण है। क्वेश्चन होगा आपका पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन होगा पृथ्वी पर बताना होगा आपको कैल्शियम की मात्रा कितना प्रतिशत है? लगभग कैल्शियम 1%। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कैल्शियम की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत? 4%। हाँ लगभग 3.6%, आसपास 4% के जाएंगे। क्वेश्चन होगा आगे से आपका वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। क्वेश्चन होगा इस आपका यौगिक का उदाहरण बताइएगा। दो या दो से अधिक तत्व से जोड़ के बनता है, उसको बोलते हैं यौगिक। तो दो तत्व वाला होना चाहिए, उन्हें हिल जा। जल यौगिक है, H2O, दो तत्व से जाएंगे उसमें। क्वेश्चन होगा आगे साहब का जल बताएगा किन दो तत्वों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का क्वेश्चन होगा आगे साहब का यौगिक जल जो है उसमें ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता करता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन आग बुझाने में काम आता है कौन? जल, यानी दोनों के संयोग यानी आग बुझाने में काम आ जाता है। क्वेश्चनों का शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन। आगे से बताइएगा शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत? 65%। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो कौन सा पदार्थ बन जाएगा? कौन सा पदार्थ नहीं, तो क्या बन जाता है? एक बार और सुनिए, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। क्वेश्चन होगा आगे साहब का मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। बताइएगा शरीर में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? कार्बन शरीर में 18%। शरीर में कार्बन की मात्रा 18% होती है। क्वेश्चन होगा इस आपका हवा किसका उदाहरण है? तत्व यौगिक मिश्रण। वायु मिश्रण का उदाहरण है। आगे से बताना होगा निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से कौन सा मिश्रण का निर्माण होता है? समांग की विषमांग? निश्चित अनुपात, समांग हो जाएगा आपका। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन होगा आगे से आपका आपको बताना होगा शरीर में बताइएगा हाइड्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन तीसरा तत्व जो सबसे अधिक पाई 10%। ठीक है, क्वेश्चन होगा आगे साहब का शरीर में बताना होगा कैल्शियम की मात्रा कितना प्रतिशत पाई जाती है? 2% है ना। पहला धातु है सबसे अधिक, अगर बोलेंगे कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु? कैल्शियम, 2%। क्वेश्चन होगा आगे साहब का अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से कौन सा मिश्रण का निर्माण होती है? विषमांगीय मिश्रण। क्वेश्चन होगा आगे साहब का
जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसकी भारी घटक अपक्षेपित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस पर क्वेश्चन है, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अपक्षेपित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन बोलेंगे इसको। क्वेश्चन होगा आगे से, शरीर में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? 1%। आप ही बताइए गोई से शरीर में लोहा की मात्रा कितना प्रतिशत? 0.004%। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुआ है? मिस्र। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, मिस्र के सुनिए साहब का, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के किस प्राचीन शब्द से हुआ है? कीमिया। कीमिया का अर्थ क्या होता है जी? काला रंग। क्वेश्चन होगा, मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी। आप ही बताइएगा, प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमिटेकिंग। क्वेश्चन होगा आपका, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। आपको बताना होगा आपका, प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं कितने तत्व के संयोग से मिलकर बना है? 5। बताएगा, भारत के महान ऋषि कौन थे जिनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं? भारत के किस महान ऋषि के अनुसार? कनाद। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस। क्वेश्चन होगा आपका, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसको आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहेंगे। बताइएगा, तीनों भौतिक अवस्था में रहने वाला पदार्थ क्या है? जल। क्वेश्चन होगा, पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था है जी, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन होगा, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, पानी, तारपीन का तेल, अल्कोहल किसका उदाहरण है? ठोस, द्रव, गैस? द्रव। पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, गैस का पृष्ठ तनाव कितना होता है? ठीक है, गैस का पृष्ठीय तनाव नहीं होता है। सबसे अधिक विसरण से गति करेगा, सबसे अधिक विसरण किसमें होगा? ठोस, द्रव, गैस? गैस में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आपको बताना होगा इसे, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है या नहीं? बदला जा सकता है। क्वेश्चन होगा आगे से आपको बोलना होगा आगे से, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका बताएगा आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? वह पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित आयतन निश्चित हो, हाँ, उसको द्रव कहेंगे। पीछे से जाएंगे लेकर क्वेश्चन आपको, पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर होता है? 4 डिग्री सी। क्वेश्चन होगा, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बताना होगा आगे साहब का, प्रोटॉन पर कौन सा बेस होता है जी? प्रोटॉन पर प्लस होता है। बगल से बताना होगा, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है क्वांटम संख्या। नाभिक के चारों ओर बताइएगा कौन सा कण वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बताना होगा आगे साहब का, किस शताब्दी में बताएगा रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने तत्वों एवं उनके यौगिक के तुलनात्मक अध्ययन करके आवर्त नियम बनाया था? किस शताब्दी में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज किए थे? 19वीं शताब्दी में, 1869 नहीं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त में कितना आवर्त और कितना वर्ग था और कितना आवर्त था?
आगे 7 9 बिल्कुल ठीक है। मेंडलीव के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में 7 आवर्त था और 9 वर्ग था। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अभारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है? हाइड्रोजन को। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आवर्त सारणी में बताना होगा आपका परमाणु संख्या 57 58 से लेकर 71 तक का तत्व किसमें रखा गया है? लेंथोनाइट श्रेणी में। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक फ्लोरीन। क्वेश्चन हो गई साहब का, के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +7। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2। हाँ, -2। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होती है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बगल से क्वेश्चन होगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तो क्षार का स्वाद कैसा होगा? कड़वा या तीखा बोल ही सकते हैं। बताइएगा आगे से, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन होगा आपका वही से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र करिए। CaOH का होल 2। क्वेश्चन होगा, कुहरा किस प्रकार के विलयन का उदाहरण होगा? ठोस में ठोस, द्रव में द्रव। कुहरा जैसे लग गया तो वायु में मतलब गैस में ठोस। कुहरा, कुहासा, देखा कुहा खूब लग रहा। ठोस दोनों क्या है जी? ठोस उसमें क्या चीज है? ठोस बोल रहे हो, ठोस तो कुछ है नहीं उसमें। आगे गैस ठीक है, गैस में द्रव। वायुमंडल एक तरह से गैस है। अब कुहरा उसमें, तो कुहरा देखिए पानी कह रहा था तो गैस में द्रव। यहाँ पर तो ठोस के बातचीत नहीं करिए। बताइएगा आगे साहब का, पीतल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? हम करते रहा, किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? गैस में गैस, द्रव में द्रव, ठोस में ठोस। आगे से बताइएगा आपका, वहीं से बोलना होगा आपको। वहां से, हीरा का प्रकृति कैसी होती? उसकी आकृति चतुष्फलकीय है। कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? कुछ हीरा काला होता है उसे क्या कहते हैं? शीशा काटने में काम आता है, बोट बोलते हैं उसको। आगे से बताइएगा, बोट बोलते हैं। हाँ, बोलना होगा आगे साहब का, मीथेन का सूत्र बोलिए। CH4। क्वेश्चन होगा आपका, इथेन का सूत्र। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। एल्काइन का सूत्र बोलिए। एल्काइन का सूत्र ठीक, CnH2n-2 एल्काइन बोले थे। एल्किन, एल्केन, एल्काइन। एल्काइन सबसे छोटा हाइड्रोजन के हिसाब से है ना, माइनस में जाएंगे वो। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अच्छा ये तीनों को सरियाइए तो अवरोही क्रम में हाइड्रोजन के लेकर हाइड्रोजन को पकड़ना है कि हाइड्रोजन के मान्यता के अनुसार एल्काइन, एल्किन, एल्केन में अवरोही क्रम लिखे हाइड्रोजन के आणविक द्रव्यमान के अनुसार। हाइड्रोजन को ज्यादा वाला को पकड़ना, फिर उसको भी, उसको आगे अवरोही। अवरोही और आरोही, इसमें भी आदमी फंस जाता है। अवरोही और आरोही है ना, तो देखिएगा इसको पहले बना दीजिए। हाँ, एल्केन CnH2n+2 नहीं, उसके बाद नहीं, पहले उनका बोले दो धीरे धीरे का आगे। हाँ ठीक है, एल्केन, एल्किन हो जाएगा CnH2n, फिर हो जाएगा एल्काइन CnH2n-2। देखिए इसमें ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद इसमें हाइड्रोजन, इसमें इधर तो माइनस, इसको सब अंतिम में लेके रखेंगे। क्वेश्चन आगे से होगा, अवरोही और आरोही जैसे ले लेते हैं 2 3 4 6। तो अवरोही देखो लिखे में बड़ा कौन है? आरोही की अवरोही। अवरोही बड़ा है तो बड़ा से चालू कर देंगे अवरोही में, तो अवरोही यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। और छोटा बड़ा में कहीं कहीं कंफ्यूजन बहुत कस के हो जाता है, तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। अवरोही को घटते क्रम में लिखेंगे, आरोही को बढ़ते क्रम में। यानी अवरोही बड़ा देखने में लग रहा है दोनों में से बड़ा, इसमें बड़ा से चालू कर देंगे 6 4
2 1। आरोही से दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा से चालू कर देंगे, 1 2 4 6। तो इस ढंग से आरोही अवरोही पकड़ लिया। अगर ज्यादा दिक्कत हो होता है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, फलों का मधुर स्वाद मीठा होने का कारण क्या है, फ्रक्टोज। क्वेश्चन होगा आपका आगे से, चिली साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है, चिली साल्ट पीटर सोडियम। क्वेश्चन होगा NaNO3 होता नहीं। आप ही बताइए वहीं से, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, आगे ठीक है। हाइड्रोजन धातु थोड़ी है, हाइड्रोजन तो अधातु है, लेकिन धातु का राजा किसको बोलते हैं, सोना को, याद रखिएगा। क्वेश्चन होगा इस आपका, आपका होगा क्वेश्चन ऐसे, आपका होगा क्वेश्चन ऐसे कि आतिशबाजी में बताइएगा लाल रंग किसके कारण होता है, अस्ट्रांसियम के कारण। क्वेश्चन होगा इस आपका, सफेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनम को बोला जाता है। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, फिटकिरी का सूत्र बोलिए, फिटकिरी का सूत्र बोलना है। ये देखिए इतना शॉर्ट में तो निकल रहा है, 24 याद हो लो, नहीं याद होला, बोला था लिखा K2SO4 Al2 24 है, ठीक है, याद रखना। फिटकिरी